Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान की शुरुआत हुई और लगभग 4 बजने वाले हैं। अलग अलग वोटिंग सेंटर पर हम लगातार जा रहे हैं। इस बीच भीषण गर्मी के बीच भी लोग अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी गार्डन के एक वोटिंग सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि ये राजौरी गार्डन का वोटिंग सेंटर है और ये खास तौर पर पिंक बूथ बनाया गया है, इसलिए यहाँ का कलर जो है सो वो पिंक है और इस बूथ पर भी काफ़ी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं। कुछ लोग अंदर हैं, कुछ आ भी रहे हैं। अभी जो लोग वोट डालकर आ रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एमएलए या कॉर्पोरेटर का नहीं है तो एमपी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एरिया को देखे, नहीं बनती। आमतौर पर लोगों में ये धारणा रहती है कि पास इलाके राजौरी गार्डन जनकपुरी में लोग इतनी गर्मी में घरों से बाहर नहीं आते। नहीं, वोट डालने तो हमारा राइट, हम आएंगे, गर्मी से क्या लेना। गर्मी अपनी जगह है, आप अब इलेक्शन की गर्मी में तो क्या करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैम अपना नाम बता दें। मैं शिवानी भाटिया राजौरी गार्डन से। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया? देश की तरक्की के लिए और दुनिया में जो हिंदुस्तान ने नाम कमाया शायद ही किसी और देश ने बनाया होगा। और कोविड के टाइम पे जो काम हुआ है भारत में वो किसी दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। वो सब कारण हमारे मोदी जी है। मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं कई सेंटर पर गया तो ये दिख रहा है कि गर्मी का कोई असर नहीं है लोगों में, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। देखो, जब देश की बात आती है ना तो हमें गर्मी सर्दी तो मौसम है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब देश की बात आती है तो वोट देना हमारा कर्तव्य है, राइट है, हमारा पावर है, वो हमें नहीं खोना चाहिए। ये बूथ खास है पिंक और आपने भी पिंक पहना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंदर अगर बात करें सुविधाओं की तो किस तरह की? सुविधाएं पूरी हैं, पानी का पूरा इंतजाम है अंदर पीने के लिए, डॉक्टर मेडिकल टीम भी है अंदर और जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ जो टीम है वो भी सारी ज्यादातर लेडीज है, इसलिए इसको बिग बुक का नाम दिया गया। तो देखिए ये लोग वोट डालकर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हर किसी का अधिकार है और बदलाव और विकास की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा अधिकार है वोट डालने का वो निश्चित तौर पर देना चाहिए। अभी कुछ और लोग आ रहे हैं वोट डालकर, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेघना पूथी। मेघना जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट? आप ये आप पापा से पूछिए। अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा अरुण प्रूथी जी सर। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया आपने? वोट ऐसे किया जी, महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, और थोड़ा टीवी पे जब डिबेट देखता हूँ सारा दिन मोदी मोदी जी देखता हूँ, थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। साथ में 2-4 और भी आने चाहिए इनके बंदे, वो आते नहीं है। और तीसरा आप सब समझते ही हैं कहाँ गया होगा इनको झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा दिया गया है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं इतनी गर्मी है, पास इलाके में है, वोट एक वोट से क्या होगा? एक वोट से कुछ बहुत कुछ होगा, पहली बात। दूसरा ये और है कि इतनी गर्मी हो चाहे कुछ है, मुझे 5 साल बाद फिर मौका देना है इन्होंने। अगर ये चल गए ठीक तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल बाद आगे फिर वैसे ही करूंगा जो अभी चला रहा हूँ अपने आप को, ठीक है सर। जी थैंक यू। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। अनीता चावला। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया? हम तो देख रहे हैं हमारे मोहल्ले में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हुआ, पानी का, बिजली का, ये सब देख रहे हैं। जिसने किया है उसी को वोट देंगे। ये बूथ बहुत खास है, पिंक बूथ। अंदर क्या सुविधाएं थी कुछ? ठीक है, आराम से हुआ है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सब बिल्कुल। सेल्फी ले रही थी? सेल्फी तो लेंगे, दिया है तो दिखाएंगे कि हमने भी वोट दिया है। गर्मी का कोई असर है? लोग कह रहे थे कि पास इलाके में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। गर्मी है लेकिन लोग आ रहे हैं, अपना वोट देने चाह रहे हैं कि हाँ हम दें, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होने वाला है, क्या कहेंगे? स्पेशली मेरी बेटी मैरिड है और प्रीत बिहार से स्पेशली वोट देने के लिए आई है, और मेरे कजन्स जो कि मसूरी गए हुए थे स्पेशली आज आए हैं कि नहीं हमें वोट देना है। तो सब जब ऐसा सोचेंगे कि हमें देना है तभी कुछ बना पाएंगे, अदरवाइज तो सब सोचे हम घूमने निकल जाएं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए एक बिटिया जो है शादी हो गई है, उसकी प्रीत बिहार में ससुराल है और उसका वोट राजौरी गार्डन में है, तो स्पेशली वो वोट डालने राजौरी गार्डन आई है। उनसे पूछते हैं कि एक वोट का महत्व कैसे वो लोगों को समझा सकती हैं, जो लोग ये सोचते हैं। पूरा फ्यूचर हमारे उस पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत लाइटली ले लेंगे कि हमारे वोट से कुछ नहीं होगा तो ऐसे हमारे देश का भी कुछ नहीं होगा।
बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपना वोट की एक कीमत समझनी चाहिए। एक हमारा ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है जो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब आए और अपना वोट डालें, बिकॉज यही हम अपना फ्यूचर हम अपने वोट से ही पूरा डेवलप कर सकते हैं। आज का यूथ ये समझता है कि घर में जो फैमिली मेंबर है, मदर फादर या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, तो ये उनका अधिकार है कि आप जाके वोट दीजिए, हमारी क्या जरूरत है। आई गेस आज की डेट में अगर देखा जाए यूथ की परसेंटेज ज़्यादा है और यूथ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है कि हमारे वोट से क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं। हम अपने पेरेंट्स को आगे पुश कर सकते हैं, ना कि हमारे पेरेंट्स, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर चेंज लाना है अपनी कंट्री में, तो यूथ को ही आगे आना पड़ेगा। आपने वोट कास्ट किया, ध्यान में मुद्दे क्या थे, क्या सोच? सबसे पहले आई थिंक कि बेसिक नेसेसिटी जो रोटी कपड़ा मकान, आई गेस हर पर्सन की एक नेसेसिटी है। प्लस साथ में हमने ये देखा कि हमारे एरिया में कौन अच्छे से वर्क कर रहा है एंड हमारी कंट्री के लिए किसने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। हम एक एज अ लोकेलिटी या एक एज अ छोटा टाउन तो है ही, बट हमारी कंट्री के लिए हम कहाँ आज खड़े होते हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या है, हमारी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या आती है पूरे वर्ल्ड में, हमें ये भी ध्यान रखना है। सो ऑफ कोर्स जिसने हमारे लिए ज़्यादा काम करा है या हमारी वैल्यू आज भारत की कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, हम उसी को ही वोट देंगे और हम उन्हीं को ही वोट डालेंगे। पिंक बूथ कितना अट्रैक्ट करता है महिलाओं को, फर्क पड़ता है? जैसे पहले पिंक नोट था, ऐसे आई गेस पिंक बूथ भी अट्रैक्ट करता है। ऑफ कोर्स अट्रैक्शन ऑफ कमिंग हेयर एंड टेकिंग अ सेल्फी एक और चीज़ है कि चलो सोशल मीडिया के लिए ही सही, सब वोट डालने आने चाहिए। तो देखिए ये जो है सो आज के यूथ हैं जो स्पेशली दूर से आकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि एक एक वोट जो है सो कीमती है, और देश में अगर विकास बदलाव या और भी डेवलपमेंट की बातें करें तो वो इस एक एक वोट से ही अपने अधिकार को पूरा कर पाते हैं। सुमलत। क्या जहन में मुद्दा था, किन बातों को ध्यान में रखकर वोट का? देश को, अपने देश के लिए बस जो है, हमने देश को मतलब काफी उसकी रेपुटेशन बढ़ी है आज तक, इसी को देखते हैं वोट किया। इतनी गर्मी है, लोग ये कहते हैं कि पड़ोस इलाके में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, आप लोग तो आई हैं। हाँ जरूर, ये हमारा अधिकार है तो हम जरूर इसको लेंगे अपना पूरा अधिकार। वोट डालना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप अपना नाम बता दें। नीलम वाले। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर सकते देखिए, देश के विकास के लिए तो सबसे पहले वोट का एक ऐसा है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। अपने देश की तरक्की के लिए कुछ भी हो तो वोट चुनना। हैं? लोग कहते हैं हमारे एक वोट से क्या हो। एक एक बूंद से ही तो समुद्र बढ़ता है। एक एक वोट से कहाँ पहले बनने तो चले समुद्र, फिर होगा। इतनी गर्मी है फिर भी आप आई। हाँ, पहले तो इरादा नहीं था, शाम को ही जाएंगे, फिर सोचा निकल जाते हैं। ये देखिए लगातार जो है सो इस इलाके से लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि वोट का अधिकार हर किसी को है और अपना वोट कास्ट जरूर करना चाहिए। कुछ और लोग अभी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, कुछ और लोग हैं, हम देखे नहीं है अंदर, तो तमीज़ पुलिस वालों को बोलने की बिना वोट क्या है, हमारे 3-4 वोट थे, हम चारों वोट कैंसिल है। क्या वजह क्या रही, क्यों? तमीज़ नहीं बोले कांस्टेबल को, कांस्टेबल की बात हमारे ऊपर होगी, उसको तमीज़ नहीं बोले कि बिना वोट क्या है, अब वोट देना नहीं। ये देखिए ये कुछ नाराज लोग थे जो पुलिस के बर्ताव से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि जो अंदर पुलिस वाले हैं उन्होंने जो है सो व्यवहार सही नहीं किया, और ये व्यवहार क्या वजह थी, ये वजह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो नाराजगी इस कदर जाहिर होकर सामने आई कि वो अपने परिवार के साथ जो 4 लोग थे बिना वोट डाले यहाँ से चले गए। मुझे लगता है कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस वाले से दिक्कत थी तो वहाँ और भी अधिकारी बैठे हैं, इन लोगों को उनसे बात करनी चाहिए थी और अपने मतों को इस तरह से वेस्ट, जो वोट का अधिकार है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो किसका पलड़ा भारी।